आखिर कर्ण को अर्जुन से इतनी नफरत क्यों थी? वही कर्ण जो महाज्ञानी और महादानी माना जाता है। तो आखिर वो कौन था जिसने कर्ण को अर्जुन के बारे में गलत बताया? इससे कर्ण को अर्जुन से नफरत होने लगी। तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। महाभारत की विशाल महागाथा में कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी एक ऐसा अध्याय बन चुका है जो अभी सबको पढ़ाया जाता है और सबको ही बताया जाता है और सबको समझने पे मजबूर ही कर देता है। कर्ण और अर्जुन की यह दुश्मनी सिर्फ दो योद्धाओं के बीच का द्वेष ही नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता, परित्याग और अपमान से उत्पन्न गहरे जख्मों की कहानी है। यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा इंसान था या फिर किसके कारण कर्ण को अर्जुन से बहुत ज्यादा नफरत थी। मतलब जैसे ही कर्ण अर्जुन को दिखता था उसको यही लगता था कि मैं अर्जुन को जल्द से जल्द मार दूं। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक प्रतिद्वंदिता के रूप में दिया था। मतलब उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं अर्जुन को जब तक नहीं मारूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्या रीजन था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ा कारण क्या था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। कर्ण का जन्म स्वयं देवता सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने अपने विवाह से पहले ही एक वरदान के माध्यम से सूर्य को बुलाकर इस दिव्य पुत्र को पाया था, परंतु समाज की मर्यादा और लोग लाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में बहा दिया था। उसे एक सूत परिवार ने अपनाया और उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ तब उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक सूत पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय पुत्र है। कर्ण ने प्रारंभ से ही धनुर्विद्या में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे समाज में वह सम्मान नहीं मिला जो अर्जुन जैसे महाराजकुमारों को मिला। अर्जुन और भीम, दुर्योधन या फिर जैसे महारथी थे उनको मिला। उसने महर्षि द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया, परंतु वहां भी उसे ठुकरा दिया गया क्योंकि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। इस अपमान ने कर्ण के भीतर विद्रोह की आग का और प्रज्वलित और भी ज्यादा हो गया था। अब हम बात करते हैं कि कर्ण आखिर परशुराम जी से क्यों शिक्षा ली और उसके बारे में हम बात करते हैं। कर्ण ने अभी यहाँ पे भी हार नहीं मानी। जब वहां पे गुरु द्रोण ने उनको मना कर दिया कि हम आपको नहीं सिखा सकते, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम खाली राजकुमारों और क्षत्रियों के वंशज को या फिर क्षत्रियों को ही हम धनुर्विद्या या फिर ज्ञान देते हैं या फिर शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वहां पे सब कुछ ठुकरा देने के बाद परशुराम के पास जाते हैं कर्ण और वहां भी हार नहीं मानते और परशुराम की शरण में जब वहां पे गए तो परशुराम ने उसे सूत पुत्र न मानते हुए ब्राह्मण समझकर शिक्षा देने की स्वीकार की। कर्ण ने अपनी वीरता और साहस से परशुराम को प्रसन्न कर दिया और उसने सभी दिव्यास्त्रों का विद्या सीख ली। लेकिन एक दिन जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि जब कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है, तो यहाँ पे परशुराम जी कर्ण के ऊपर क्रोधित हो गए और उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी हमारे ज्ञान की, जो मैंने शिक्षा दी है, वो उस टाइम आपको याद नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन में एक गहरा कष्ट बन गया था क्योंकि परशुराम ने भी उसे अस्वीकार कर दिया था। अब हम बात करते हैं द्रौपदी स्वयंवर में अपमान। जब ऐसा वो टाइम हुआ था जब द्रौपदी स्वयंवर में अपमान हुआ था, कुछ समय पश्चात, मतलब ये बहुत समय पहले की है, जब कर्ण हस्तिनापुर आया और उसने वहां की राजसभा में अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सभी को प्रभावित किया। परंतु एक और मौका आया जब कर्ण को अर्जुन के हाथों फिर से अपमान सहना पड़ा। यह घटना थी द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में। द्रौपदी ने घोषणा की कि वह व्यक्ति उसके योग्य वर होगा जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य को भेद सके। कर्ण ने स्वयं को इस योग्य साबित करने का निश्चय लिया, लेकिन जब वह धनुष उठाने को तैयार हुआ तब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया और उसका अपमान भी किया। द्रौपदी ने यह कहा कि वह सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। इस अपमान ने कर्ण के हृदय को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसके अंदर अर्जुन और पांडवों के प्रति घृणा की भावना और अधिक प्रबल हो गई थी। अब हम बात करते हैं कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, जिसकी वजह से कर्ण अर्जुन से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का अपमान देखकर दुर्योधन ने उसे सम्मान और सहयोग का वचन दिया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और उसे अपने मित्र के रूप में अपनाया। यह कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण को पहली बार वह सम्मान मिली जिसकी उसे चाह थी। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण और दुर्योधन एक ऐसे मित्र भी बन गए कि वो आज भी मिसाल दी जाती है और दुर्योधन ने भी कर्ण को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया, जिसकी वजह से कर्ण कभी भी मना नहीं कर सका और कभी भी पीछे नहीं मुड़ सका, क्योंकि उसने यही बोला था कि मैं मरते दम तक दुर्योधन तुम्हारे साथ रहूंगा।
अब इसके बदले ने कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि जब वह उसकी हर परिस्थिति में मदद करेंगे। कर्ण को अर्जुन के प्रति नफरत के साथ साथ एक नया कारण भी मिल गया और इसी के साथ दुर्योधन के साम्राज्य को बचाने का भी एक नया कारण मिला। तो अभी हम बात करते हैं महाभारत के युद्ध में शपथ। महाभारत का युद्ध आते आते कर्ण की अर्जुन के प्रति नफरत अपने चरम सीमा पे थी। कर्ण का बस एक ही मीनिंग था और एक ही लक्ष्य था कि जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कई बार समझाने का कोशिश भी किया, प्रयास भी किया कि यह भी बताया कि वह कुंती का पुत्र है और अर्जुन का सबसे बड़ा भाई है। लेकिन कर्ण ने यह सच्चाई स्वीकार करने से इनकार किया। मतलब सच्चाई तो स्वीकार किया ही, परंतु ये उन्होंने नहीं माना कि अर्जुन से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये वचन दे दिया था दुर्योधन को। उसने अपने सारे जीवन को अर्जुन के प्रति नफरत और दुर्योधन के मित्रता के लिए समर्पित कर दिया था। युद्ध के समय कर्ण और अर्जुन का कई बार सामना हुआ और हर बार कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन को हराने में लगा दी, लेकिन परशुराम का दिया हुआ श्राप और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। जब कर्ण ने अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध किया तब उसका रथ का पहिया दलदल में फंस गया और वही अपने दिव्यास्त्रों को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का अंत करने का आदेश भी दिया था। यहाँ पे कर्ण की नफरत और बदले की भावना ही उसके पतन का कारण बन गई। उसने अपना पूरा जीवन अर्जुन से नफरत की और उसमें बर्बाद भी कर दिया और अंततः उसी नफरत ने उसे अपने प्राण गंवा दिए। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बोला कि आप यहाँ पे कर्ण को मार दो, तब वहां पे कर्ण अर्जुन ऐसा बोलते हैं कि प्रभु क्या ये नियम है, क्या ये युद्ध जो अभी हो रहा है इसके खिलाफ नहीं होगा कि किसी भी योद्धा के पास अगर अस्त्र और शस्त्र नहीं है तो क्या आप उसके ऊपर हम वार कर सकते हैं। तब वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि वो रूल कहाँ था, वो नियम कहाँ था जब द्रौपदी का चीरहरण था। मतलब जब कर्ण अलग अलग बातें बोल रहे थे और पूरी भरी सभा में सब लोग कुछ न कुछ द्रौपदी को बोल रहे थे, तब वहां पे कहा था वो नियम। फिर या ऐसी सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाता है ताकि अर्जुन समझ सके और अर्जुन ने फिर वहां पे कर्ण को मारा और कर्ण की वहां पे मृत्यु हो गई। कर्ण, अब यहां से इस बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि कर्ण और अर्जुन की यह भी जो प्रतिद्वंदिता था या फिर जो नफरत थी हमें यह भी बताती है कि कैसे समाज का तिरस्कार, जातिवाद, भेदभाव और अपमान एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए पीड़ा में ढकेल सकता है। कर्ण की कहानी में उस व्यक्ति की छवि दिखाई देती है जो जीवन भर स्वीकृति के लिए संघर्ष करता था, लेकिन अंततः नफरत ने उसे उसके विनाश की ओर ले जाती है। कर्ण का अर्जुन के प्रति यह घोर द्वेष केवल एक प्रतिस्पर्धा का परिणाम ही नहीं बल्कि एक गहरे आघात और अस्वीकार की भावना का प्रतीक था जो उसके जीवन का केंद्र भी बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के देना। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है कि अर्जुन या फिर कर्ण के बारे में तो आप जरूर दे सकते हो। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड भी अगर आपको कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सबसे ज्यादा महान था, कर्ण या फिर अर्जुन, या फिर क्यों इतना ज्यादा नफरत था कर्ण को अर्जुन से, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। मैं अगले आने वाले वीडियो में उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्ण।